7.12 लाख प्लस से ज्यादा बच्चे इनरोल्ड है करेंटली इन बीसीए इन इंडिया। एंड जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि क्या बीसीए वर्थ इट है 26, 27, 28 में करना। हाय एवरीवन, आई एम अर्पित, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑप्टम। आई हैव अराउंड 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव डन बीएससी सीएस एंड एमसीए एंड मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम बीसीए एंड बीएससी सीएस स्टूडेंट्स फेस करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एआई इज ग्रोइंग। हमने देखा है कि लास्ट 3-4 ईयर्स में एआई कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है। AI may exceed the sum of human intelligence in around 5 years. AI spending is driving one of the tech industry's most explosive periods. A lot of basic and even intermediate tasks are being replaced by AI. Second point is layoffs. Because of AI, a lot of layoffs happened. And COVID के टाइम पे जो मास हायरिंग हुई थी उसको भी रीबैलेंस करने के लिए मार्केट में काफी ज्यादा गैप है। बहुत ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी इस मार्केट में नई जॉब खोज रहे हैं। वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे जो बीसी या बीटेक बीएससी सीएस करके मार्केट में आते हैं उनको बड़ा डाउट है कि क्या बीसी या बीएससी सीएस एक अच्छा कोर्स रहने वाला है। लोग तो कह रहे हैं कि डिग्री डजंट मैटर, बट रियलिटी में क्या कंपनीज इस बात को मान रही हैं? जब वो इंटरव्यूज लेती हैं, जब वो रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करती हैं, तो क्या वो इस बात को ध्यान में रखती हैं कि डिग्री मैटर नहीं करता? हमने ये बहुत जगह देखा है कि बीटेक स्टूडेंट्स को बीसीए के ऊपर रखा जाता है। क्या ये रियलिटी है? एंड सोशल मीडिया हमें काफी बार ऐसी सैलरीज को हमारे मन में दिखाती है कि लाइक 12 LPA 25 LPA। क्या ये पॉसिबल है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए एज अ फ्रेशर इस मार्केट में ग्रैब करना? आइए समझते हैं इसको काफी डिटेल में। उसके पहले हम समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली बीसीए इज। बीसीए एक आपका फाउंडेशनल कोर्स है जिसके अंदर आपको बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये जो कोर सब्जेक्ट्स है वो पढ़ाए जाते हैं। साथ में आपको प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज लाइक C++, जावा ये पढ़ाया जाता है। बट ये आपको एक जॉब रेडी नहीं बनाता, क्योंकि सिर्फ इतना ही करना आपको इस मार्केट के लिए जॉब रेडी नहीं बनाएगा। नाउ वी हैव सम बिगेस्ट myths about BCA. The very first thing is BCA students can't get a good job. ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो अगर आपने PW के बारे में नाम सुना होगा तो उसके जो CTO हैं उन्होंने भी सिर्फ BCA किया हुआ है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो हमारे जो EG स्निपेट है, काफी फेमस नाम है, उन्होंने भी सिर्फ BCA किया हुआ है एंड उसके बाद भी उनकी सैलरी काफी अच्छी है और इवन उन्होंने सोशल मीडिया पे भी काफी अच्छी प्रेजेंस करी है। ऐसे ही आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिन्होंने एक BCA डिग्री के दम पर ही अच्छी बिग टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी जॉब ली है। सो ये टोटली मिथ है कि BCA स्टूडेंट्स कांट गेट अ गुड जॉब। नाउ सेकंड वन इज कंपनीज हायर ओनली बीटेक। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो बिग टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो मोस्टली बीटेक स्टूडेंट्स को प्रेफर करती हैं अगर वो फ्रेशर हायर कर रही हैं। बहुत सारी मिड लेवल की स्टार्टअप्स हैं या फिर बहुत छोटे स्टार्टअप्स हैं जिन्हें डिग्री मैटर नहीं करता अगर आप उनको अपने स्किल्स, अपने प्रोजेक्ट के बेस पे ये दिखाओ कि आप एक रिलेवेंट कैंडिडेट हो। सो ये भी एक मिथ है कि कंपनीज ओनली हायर बीटेक स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड मिथ इज कॉलेज डजंट टीच एनीथिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि कॉलेज आपको जॉब रेडी नहीं बनाता, बट कॉलेज में पढ़ाए गए बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, CN, ऊप्स, ये आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको बड़ी ऑफर्स इस वजह से नहीं मिल पाती क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम और डीबीएमएस या एसक्यूएल के अच्छे क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जो कॉलेज पढ़ाया जाता है वो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। आप उन चीजों को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यूज में वो भी आपको हेल्प करेंगे, जैसे कोर सब्जेक्ट। चौथा जो बहुत बड़ा मिथ है कि एमसीए बहुत जरूरी है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मैं आपकी जगह पे हूँ और मैंने बीएससी सीएस किया हुआ है, बट उसके बाद मैंने एमसीए किया। बट मेरे एमसीए करने का रीजन ये था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि बीएससी सीएस में मुझे क्या पढ़ना है। मैं पूरे 3 साल कब बीत गए और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था किसी जॉब के लिए। बट अगर आप बीसीए स्टार्ट कर रहे हो, आप बीसीए के फर्स्ट ईयर में हो, तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर करिए। देखिए कि आपको कौन कौन सी स्किल्स कंपनी प्रेफर कर रही है एंड आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। आपको एमसीए की नीड बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। नाउ वेरी फेमस एआई विल रिप्लेस डेवलपर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसे डेवलपर्स बिल्कुल रिप्लेस होंगे जो बहुत बेसिक काम करने के लिए रेडी रहेंगे, जिन्हें अच्छे से आइडिया है कि कैसे चीजें बिल्ड होती हैं, कैसे रन करती हैं, कैसे एंड टू एंड ऑनरशिप ली जाए। उनकी नीड हमेशा इस मार्केट में रहेगी। आपको नई चीजें आएंगी, एआई एजेंट्स बनाने के लिए आएगा, बट वो चीजें अगर आप लर्न करोगे, खुद को टाइम के साथ अपग्रेड करोगे, तो आपकी नीड हमेशा रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एआई विल रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु शुड चूज बीसीए? मेरे अकॉर्डिंग इफ यू लव कोडिंग देन बीसीए इज फॉर यू। बट सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है। एक बीसीए डिग्री के दौरान आपको एक सेल्फ लर्नर बनना पड़ेगा। अगर आप चीजों को खुद से लर्न कर सकते हो तो ये बीसीए डिग्री आपके लिए है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, अगर आपको पता है कि आप डिमोटिवेशन वाले फेज में भी खुद को मोटिवेट करके हार्डवर्क कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इस डिग्री में इनरोल करना चाहिए। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट आएंगे जब आप देखोगे कि बीटेक वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है या बहुत सारी कंपनीज बीसीए को अलाउ नहीं कर रही हैं, एंड अगर आप वहां पे डिमोटिवेट हो गए तो इस केस में आप अदर कंपनीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, जहां शायद आप अपने स्किल्स के बेस पे, अपने प्रोजेक्ट के बेस पे एक अच्छी जॉब ले सकते थे। तो मुझे लगता है मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे आप अगर खुद मोटिवेट रह सकते हो देन बीसीए इज फॉर यू। नाउ रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट, क्या एवरेज सैलरी रहती है बीसीए वालों की? देखो, बहुत सारे लोग आपको फेक ज्ञान देंगे कि 25
LPA तक की जॉब लग जाती है। ऑनेस्टली अगर आप एक एवरेज लो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। BCA स्टूडेंट्स की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 3 से 7 to 8 LPA तक रहती है। आप डेफिनेटली उससे ऊपर भी जा सकते हो अगर आपका एक लक अच्छा है, आपने बहुत अच्छा कुछ काम कर रखा है, तो देयर इज नो लिमिट। बट एक जो एवरेज दिया जाता है कि मोस्टली ऑफ द BCA स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग अ जॉब अराउंड 3 to 6 LPA। तो ये आपकी एक एवरेज सैलरी रहती है। उसके बाद डेफिनेटली आप अपने आप को अपग्रेड करके एक अच्छी पे स्केल पे आप जो भी आपकी CTC आपकी ड्रीम जॉब है आप वहां तक पहुंच सकते हो। बट एक स्टार्टिंग सैलरी आपको अपने लिए एक इतना बेयर मिनिमम मान के चलना पड़ेगा कि मुझे इतने तक की जॉब लगेगी। नाउ देखो जो बीटेक के कॉलेज है इंडिया में उसमें Tier 1, Tier 2, Tier 3 जैसे कॉलेज डिवाइडेड हैं। लाइक अगर आप IITs NITs की बात करो तो Tier 1, Tier 2 में आते हैं। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है वो सारे Tier 3 कॉलेज में, एंड देन उसके बाद और भी जो बुरे कॉलेज है मतलब वो उस अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। बट BCA के लिए इंडिया में कोई ऐसे Tier 1 कॉलेज नहीं है। BCA डिग्री खुद ही ऐसे कॉलेज कराती है जो या तो Tier 2 या Tier 3 कॉलेज में आते हैं। तो इस केस की वजह से आपको जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट की सपोर्ट है वो बहुत कम कॉलेज में अवेलेबल है, या मैं कहूँ मोस्टली तो बहुत सारे कॉलेज में अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए जो BCA स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये है कि उन्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, चाहे वो किसी भी डिग्री से हो। ऐसे में अगर आप अच्छे से ऑफ कैंपस के लिए प्रिपेयर करते हो तो आई थिंक आप BCA के बाद जॉब ले सकते हो। अगर आपको ऑफ कैंपस प्रिपरेशन के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन यू गेट अ 20 LPA जॉब आफ्टर BCA? ऑनेस्टली इफ यू आर अ एक्सेप्शनल पर्सनल जो पूरे 3 साल बहुत अच्छी मेहनत करता है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करता है तो डेफिनेटली आपको मिल सकती है। बट मोस्ट ऑफ द केस में आपको स्टार्टिंग में इतनी हाई पेइंग जॉब नहीं मिल रही होगी। आप स्टार्ट करोगे एक डिसेंट सैलरी से 5, 6, 7 LPA से। उसके बाद अगर आप 1 साल 2 साल मेहनत करते हो तो डेफिनेटली 20 LPA 25 LPA तक जा सकते हो। तो आफ्टर BCA आपको 20 LPA तक की जॉब मिल सकती है। बट जस्ट आफ्टर इफ यू टारगेटिंग देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वेरी हार्ड वर्क। बट most of the cases you will be getting 5 to 6 to 7 LPA, even 3, 4 LPA also. So this is the realistic salary of this course. So I hope मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर किया होगा कि क्या BCA करना वर्थ इट है, किन किन क्वेश्चंस को, किन किन बातों को अपने मन में रखना है बिफोर ज्वाइनिंग BCA इन 2026, 27, 28। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM करना आपका जो भी प्रॉब्लम है। एंड इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली BCA स्टूडेंट्स, BSc CSC स्टूडेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली कीप फॉलोइंग। थैंक यू, बाय बाय। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में आपकी कम्युनिटीज के लिंक मिल जाएंगे जिसको आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहां मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।